वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। इस वीडियो में आप लोग एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस और कुछ फ्रैक्शंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स सीखने वाले हैं। ये टॉपिक फ्रैक्शन का अंडर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सीखने वाले हैं। बड़ी बड़ी क्लासों में आ जाने के बाद भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स में एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में बहुत सीख के आने के बावजूद मिस्टेक करते रहते हैं, क्योंकि उनका जो है बेसिक पॉइंट जो है वो उनको ध्यान में नहीं होता है कि क्यों हम जो है अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसके बाद हम ऐड करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से सिखाने के लिए मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको इसमें हर एक प्रॉब्लम में समझाने की कोशिश किया है। तो छोटे छोटे नंबर्स के जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम आसानी से कर सकते हैं, और एक बार आप उसका मतलब समझ जाते हैं तो आप किसी भी सम को जो है अच्छी तरह से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब तक फ्रैक्शंस के हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारे पिछले जो भी टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं वो इससे रिलेटेड हैं, और उनको देखने के बाद ही आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अभी तक आपने अगर फ्रैक्शंस के इसके पहले के जो वीडियो मैंने प्रेजेंट किए हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो कम से कम पहले आप उनको देख लीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। और जब भी आप इस चैनल के वीडियो को देखें मैथ्स सीखने के लिए, तो हमेशा एक नोटबुक और पेन अपने पास रखें, और जो भी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करता हूँ मेरे साथ साथ एक बार सॉल्व करके देखें। आप उनको सॉल्व करने के बाद एक बार बिना देखे करके देखें, रिवाइज करते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, सबट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस भी मैं आपको इसी वीडियो में जो है सिखा देता हूँ। तो चलिए आइए चलते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास एट जीएम सर का चैनल। यू आर लर्निंग addition of unlike fractions. So we have the question 1 by 2 plus 1 by 3. We are going to add these two unlike fractions. So we have an object in which that object is divided into two equal parts, and the same object we can see that is divided into three parts, and out of that one part is shaded. So 1 by 2 is this, and 1 by 3 we are going to mix up this, add this. So we have to make this object in the object we have 2 into 3 6 parts. So in that these two parts we can have, and also this one part we can have. Like this we have to make the object in such a way so these parts must be contained in this, and we can easily find which is remaining part, and total shaded part also we can say. So here first of all we must convert this fraction into like fractions. Always when unlike fractions are given we have to convert in like fractions. So the LCM of 2 and 3 is taken as 6.
So the other object is divided into 6 parts, 6 equal parts. The same object is divided now 1 part, 2 part, 3 part, 4 part, 5 and 6 parts. So here we can see that this object, if we divide into 6 parts, so this is 1, 2, 3 parts here, 1, 2, 3 parts here. So this divided into 6 parts, and this same object is again divided into 6 parts here. Now we can see that all these are same. So these 3 parts, if we take in these 3 sided parts, if we take in this object, so half means these 3. So these 3 parts is taken here like this, and these 2 parts here. So we can identify here that totally out of 6 parts, 5 parts are shaded. So finally we have here 2 parts, and here 1 part out of 3, here 1 part out of 2, and 1 part out of 3 will give us 1, 2, 3, 4, 5 parts out of 6. So like this, first we convert this into like fractions. So 6 parts totally we have, out of that 3 parts are shaded. So out of 6, 3 parts shaded. So this 1 by 2 is written as 3 by 6, plus this 1 by 3 is written as 1 by 2, 2 parts out of 6 parts. So 2 parts out of 6 parts. Now both becomes like fractions. So it is 3 plus 2 out of 6. So 5 parts out of 6 parts. So this pictorial representation, this is how you must understand. Next is here in the another question, we have 2 parts out of 5 and 1 part out of 10. So totally how many parts we can have? We can see that in the multiplication table of 5 there is 10. That means the object which is in the 5 parts is converted into 10 parts. So these 5 parts, first we take 2 parts out of that 1, 2, 3, 4, 5 parts, we take 2 parts like this, and 10 parts we have the same object, but number of parts are 10 here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So out of these 10 parts we have only 1 part. Okay, so this 5 parts is also now converted into 10 parts. So each part into 2 parts will give us 10 like this. So this is also converted into 10 parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So here you can see 10 parts already there, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 parts in this object. Now we have seen that this 2 by 5 is equal to 1, 2, 3, 4, 4 out of 10. And here this is 1 by 10. So these 4 parts if we take in this 1, 2, 3, 4. So these 4 parts we are shading. And one more part we said. So total 1, 2, 3, 4, 5 parts out of 10. So this is how we are getting the addition of unlike fraction.
So this first 2 by 5 is converted into 4 by 10, and this 1 by 10 as 1 by 10, and then whole divided by 10. 4 plus 1 is 5 by 10, which is again 1 by 2. So this almost half of this 5 out of 10 means half part of the object is taken. Okay, so this is how we do in the addition of like fraction. That's it in the addition of unlike fractions. तो आइए अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस दोनों सीख लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ये सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन का पक्का हो जाए। ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। Welcome friends, welcome to my maths class at GM Sarkar channel. You are learning subtraction of like fractions. In the subtraction of like fractions, you are going to subtract 2 by 6 from 5 by 6. So it's very much clear that we have an object in which there are 6 parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Out of 6 parts, 5 parts are shaded. 1, 2, 3, 4, 5. So out of this 5 by 6 parts, if you remove 2 parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, out of that if you remove 1 part and 2 parts, so this is removed and this is removed, so the remaining will be 3 parts. So this is 5 parts and this is 2 part is subtracted, so we get the remaining as 2 parts. 5 minus 2 by 6, here 5 minus 2 by 6 equal to 3 by 6. So here the remaining is 1, 2, 3. This will become empty. So there are 3 by 6 parts in the object, and here in the same way it is 7 by 8, both are like fractions, so 7 minus 4 by 8, which is 3 by 8, and here you see 5 by 15 minus 2 by 15 is 5 minus 2 by 15, which is equal to 3 by 15, and here 18 minus 16 upon 20 is 2 upon 20, which is 1 upon 20.
So this is you have in the part of subtraction of like fractions, and next you are going to see the subtraction of unlike fractions. In the subtraction of unlike fractions, first you have to convert the unlike fractions into like fractions. We can see that the denominator of 3 by 4 and 1 by 40 are different, so these are unlike fractions, and the denominators are 4 and 40, so easily this 4 can be converted into 40. So first of all we must see which number can be converted into the same denominator, and after converting into unlike fraction into the like fractions, easily we can subtract. So this is 3 by 4. When you multiply by 10 you will get 40, so the numerator is also multiplied by 10, so it is 3 into 10 by 4 into 10, and here already you have 1 by 40. So in this 3 10 is 30 by 40 minus 1 by 40. So now you have converted into like fractions, then in the denominator become it is 40, and it is 30 minus 1 is 29 by 40. So this is what you have in the subtraction of unlike fractions. First you have to convert the unlike fractions into like fractions, and then easily you can subtract. Here 3 by 5 in the next question, and minus 2 by 10 you have, which is you can see that 3 by 5 and 2 by 10, the denominators are 5 and 10, so this 5 can be converted into 10, so it is 2 times 10, so 5 into 2, therefore 3 into 2 we have to take, minus 2 by 10, so 3 2 is 6 by 5 2 is 10, minus 2 by 10, which is 6 minus 2 whole divided by 10, 6 minus 4, 6 minus 2 is 4 by 10, which is in the simplified form you can convert 2 by 5. So this is what you have in the question. Next question is 5 by 7 minus 2 by 14. Again you can see the denominators are 7 and 14, so this 7 is converted into 14, so it is 5 by 7 into 2 by 2 minus 2 by 14, which is equal to 5 2 is 10 minus 7 2 is 14 minus 2 by 14, which is again equal to 10 minus 2 by 14, which is 8 by 14, and the simplified form is 4 by 7 in multiplication table 2. Both the numerator and denominators are divisible, so 8 divided by 2 is 4 and 14 divided by 2 is 7. In the next one you have 6 by 11 minus 5 by 22, so which is equal to 6 by 11, 11 2 times 22 it become, so it is 11 into 2, in the numerator it is 6 into 2 minus 5 by 22, which is equal to 6 to the 12 by 22 minus 5 by 22, which is equal to 12 minus 5 by 22 is 7 by 22. In the next one you have 18 by 13, 26 2 times, so 8 2 ja 16, it is 2 by 26, 8 2 is 16 by 26 minus 2 by 26 is equal to 16 minus 2 by 26, which is 14 by 26. So this is what you have in the subtraction of unlike fractions. That's it in the subtraction of like and unlike fractions. In the next video you can see the multiplication of fractions. Thank you. Multiplication of fractions. Friends, we will now learn how to multiply the fractions. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रैक्शंस
के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आप हर एक सम को ध्यान से देखते रहे। चलिए आइए टाइम वेस्ट किए बिना अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लिकेशन में कौन सा रूल फॉलो करेंगे ये आप लोग अभी ध्यान से सुनेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, when we multiply two or more fractions, we multiply the numerators, all the numerators, सभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक दूसरे के मल्टीपल हो, नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल हो, तो हम उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में, उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के फिर फाइनली जितने भी न्यूमरेटर्स बचेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी डिनोमिनेटर्स बचेंगे उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका सॉल्यूशन जो है लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर n1 और डिनोमिनेटर d1 है, दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर n2 और डिनोमिनेटर d2 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि ये फ्रैक्शंस ऑलरेडी जो है सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन ही है, हम ऐसा मान लेंगे कि ये सिंप्लीफाइड है और फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद में फाइनल आंसर भी हमें एक फ्रैक्शनल फॉर्म में मिलेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन बोल सकते हैं। और अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं फाइनली। तो अब हम कुछ सम्स देखेंगे जो आपके सामने क्वेश्चंस बहुत सारे लिखे हुए हैं। अभी न्यूमरेटर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म हम देखते हैं कि कोई भी न्यूमरेटर के जो नंबर्स हैं वो डिनोमिनेटर्स के मल्टीपल नहीं है, या डिनोमिनेटर के जो भी नंबर है न्यूमरेटर के मल्टीपल नहीं है। मतलब ये सब सिंप्लीफाइड है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो फाइनली 4 1 जा 4 और 3 5 जा 15 लिख के हम लोग इसका सिंप्लीफाइड आंसर लिख दिए। नेक्स्ट में 8/3 इंटू 4/7 है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो हम 8 इंटू 4/3 इंटू 7 इक्वल टू 32/21 करने वाले हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि 2/7 इंटू 7/9 है, एक न्यूमरेटर में 7 है और एक डिनोमिनेटर में 7 है, तो हम दोनों को जो है रिमूव करेंगे और बाद में जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो 7 को 7 से हम लोग रिमूव कर देंगे अभी और 2/9 उसमें बचेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 इंटू 6/8 इंटू 4 है, जो अभी 2 के टेबल में हमने कैंसिल किया, 6 को 3 टाइम और 8 को 4 टाइम। हम 6 और 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी एक कैंसिलेशन चलेगा। तो हमने 6 और 8 को कैंसिल किया है 2 के टेबल में 3 टाइम और 4 टाइम। अब जो भी बच रहा है देखिए 3 इंटू 3/4 इंटू 4, तो हमारा हो गया 9/16।
वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में 4/5 इंटू 12/7 में हम देख रहे हैं कि कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए अभी विदाउट कैंसिलेशन हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 12/5 इंटू 7 इक्वल टू 48/35। नेक्स्ट हम लोग 2/3 इंटू 1/5 करेंगे, इसमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं है, इसलिए ये 2 इंटू 1/3 इंटू 5 इक्वल टू 2/15 हमें मिलेगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन पे हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल होगा और बचेगा 2/4, फिर वो कैंसिल होके 1/2 बचेगा और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 9 इंटू 3/5 इंटू 5 इक्वल टू 27/25। तो इस शीट में हमने देखा सारे सम्स अच्छी तरह से हमने समझ लिए हैं। अगली शीट में हम देखेंगे कौन से सम दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि जो आंसर आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 7 इंटू 3/5, 7 का डिनोमिनेटर नहीं है तो बाई 1, 7/1 लिख लेंगे इंटू 3/5। नेक्स्ट 7 इंटू 3/1 इंटू 5 21/5। अगले क्वेश्चन में 4 इंटू 1/3 होगा 4/3 फाइनल आंसर। और नेक्स्ट होगा 20/5 इंटू 4 या 4 इंटू 4/5 इंटू 20। 5 के टेबल में हमने देखा 24 टाइम्स, तो 4 4 जा 16 फाइनली बचेगा जो कि एक होल नंबर है। नेक्स्ट 13 इंटू 1/3 13/3। नेक्स्ट 15 इंटू, अब हमने देखा कि ये 13/3 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और पहले भी दो फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिला है। तो क्वेश्चन को हमने देखा, ध्यान से पढ़ा, कन्वर्ट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। फाइनली मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो अब हम कर लेंगे सबको। 13/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन करेंगे। 3 के टेबल में 12 4 टाइम, 1 रिमाइंड बचेगा बाई 3। सो इसको QR/D फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। QR/D कोशिएंट रिमाइंडर बाई डिवाइजर। हमने ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है इसका वीडियो एक आप लोग देख सकते हैं, जो पहले 12 वीडियो है फ्रैक्शन के, उसमें से आप लोग सर्च करके प्लेलिस्ट में होगा फ्रैक्शंस, उसको निकाल के आप देख सकते हैं कैसे कन्वर्सन करना है। सो 4 1/3 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 13/3 का। वैसे 4/3 का 3 1/3 होगा और इसके 21/5 के लिए 4 1/5 हम लोग इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लेंगे। 4 1/5 यानी 5 4 जा 20 + 1 21/5 इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 15/3 इंटू 5। 5 के टेबल में 15 यहाँ 3 टाइम कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9, फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म होल नंबर है। नेक्स्ट 11/2 इंटू 10/3 प्रॉब्लम 6 में 11/2 इंटू 10/3, 11 इंटू 5/3 होगा 55/3। जो 2 के टेबल में 10 को कैंसिल करके 11 इंटू 5 55/3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। 1 टाइम जाएगा 25, 2 बचेगा 25, 25 में 24 8 टाइम्स, 1 बच जाएगा 1/3 फाइनली बचेगा 18 1/3 इसका लोएस्ट फॉर्म है मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में 3/2 इंटू एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 5 1/3 है, उसको हम लोग 16/3 लिखेंगे। 5 3 जा 15 + 1 16/3 होगा। नेक्स्ट 3/2 इंटू 16/3, 2 के टेबल में 16 हमने कैंसिल किया 8 टाइम्स
और 3 इंटू 8/3, फिर से 3 कैंसिल होके 8 बचेगा और फाइनल आंसर 8 है। अगले क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा, 2 4 जा 8 प्लस 3 11, 11/4 इंटू 3, नेक्स्ट हुआ 11 इंटू 3/4, 33/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग अब चेंज करके लिखने वाले हैं 8 1/4। नेक्स्ट 3 4/7 इंटू 3/5, 7 3 जा 21 प्लस 4 25/7 इंटू 3/5। अब 5 के टेबल में 25 कैंसिल होगा 5 टाइम, 5 इंटू 3/7 15/7 विच इज 2 1/7। इस वीडियो में हम इतना ही सीखने वाले हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शंस का वीडियो जल्दी से हम लोग आपके लिए लेके आएंगे जिसमें डिवीजन सिखाने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।